टू माय चैनल पायल द इंडियन गर्ल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था और मैंने बहुत दिन का छुट्टी ले लिया। तो ये सब ख़त्म हो चुका है और अब मैं वीडियो लाने वाली हूँ। रेगुलरली तो मैं ला नहीं पाती हूँ, पर एक दिन के और हर ऑल्टरनेट डे पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि पिंपल अगर आपके फेस में आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना। और देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशन भरे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं पिंपल अगर आपके फेस में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ खास प्रॉब्लम्स मैंने नोट कर लिए हैं और मैं आज वही बता दूंगी आप लोगों को। सबसे पहले तो ये टीनेज में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि आपको पिंपल आ रहे हैं, ये आते रहेंगे, पर इसका ट्रीटमेंट अगर सही से किया जाए तो ये फैलने से रुक सकता है। जैसे कि आना बिल्कुल आम बात है, पर ये फैलना ये आम बात नहीं है। ये अगर फैल गया तो बहुत ही बुरा हाल होता है। मेरे फेस में भी बहुत ज़्यादा पिंपल आते थे, पर अब रुक गए हैं क्योंकि मैं इन बातों का ख़्याल रखती हूँ। तो चलिए सबसे पहला रीज़न जानते हैं। तो टीन एज में अगर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के वजह से आपको पिंपल हो रहे हैं, ये होना बिल्कुल मामूली बात है। ये अगर आपका एज 13 से शुरू हुआ है तो आपको पिंपल आते रहेंगे, हर मुँह में आते रहेंगे। तो इसे अगर अवॉइड करना है तो आगे वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहला प्रॉब्लम हो गया, ये है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के लिए। इसकी वजह से हमारे फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल आ सकते हैं इस टीनेज में। तो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है स्किन का बहुत ज़्यादा ऑयली होना। जिन लोगों का स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उन लोगों को पिंपल आते रहते हैं, ये उन लोगों को पता होगा। पर अगर आप ऑयल कंट्रोल करते हैं, अपने फेस के मुताबिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये आपको नहीं होगा। तो उसके बाद तीसरा रीज़न जानते हैं। तीसरा रीज़न है चेहरे पर हार्मफुल केमिकल्स वाले प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट यूज़ करना या फिर मेकअप यूज़ करना। और अगर आप, तो चौथा प्रॉब्लम जानते हैं। चौथा प्रॉब्लम है ये है कि अगर आपके स्कैल्प में या फिर हेयर में कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, वो अगर आपके फेस में किसी तरह से आता है तो उससे भी पिंपल बन सकता है। रीज़न ये है। पांचवा रीज़न है धूल, मिट्टी और पोल्यूशन से जब आपके स्किन के पोर्स लॉक हो जाते हैं, तब अंदर का जो ऑयल है, जो ऑयल सप्लीमेंट है, वो बाहर नहीं आ पाता है और वही जम के पिंपल का रूप ले लेता है। प्रॉब्लम ये है सिक्स प्रॉब्लम ये है, अगर आपके हेड में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, डैंड्रफ के वजह से भी आपको पिंपल हो सकते हैं। डैंड्रफ के जो बैक्टीरिया है वो किसी भी तरह से अगर आपके फेस में आ जाए, सपोज़ मान लीजिए आपने इस तरह से बालों को इस तरह से किया और फिर उसी हाथ से अपने अपने हाथ स्किन पर टच कर दिया, तो इस तरह से भी आपके पिंपल हो सकते हैं। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो है ज़्यादा दूध या फिर ऑयली और या फिर शुगरी फूड खाना। को परहेज करना तो नहीं होता है। किसी भी खाने से मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पिंपल आ जाएगा, पर अगर आप मैं वो खाने का नाम ना बाद में बताती हूँ, आप वीडियो देखते रहिए। का जो प्रॉब्लम मैं बताने जा रही हूँ वो आपने शायद ही कभी नहीं सुना होगा, पर मुझे पर्सनली लगता है इससे भी प्रॉब्लम होते हैं, पिंपल होते हैं। तो ये प्रॉब्लम ये है कि आप बार बार अपने हाथों को बिना धोए फेस पे टच करना। आप कभी भी बिना हाथों को वॉश किए फेस को टच मत कीजिएगा। अगर आप करते हैं तो आपको पता होगा इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम स्किन में हो सकता है। कहीं रैशेस हो सकता है, कहीं पिंपल हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। हम इधर टच करते, कहीं कहीं भी टच करते रहते हैं और हाथ नहीं धोते हैं और उसी हाथ से अपने फेस को ट्रीट करने लगते हैं। ये सब बंद करना होगा, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि आपको अगर पिंपल हो रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए।
बताया कि कुछ-कुछ खाना है जिसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तो उस खाने में ये आता है कि आपको पेस्ट्री, बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ किया जाता है जिस खाने में, उस खाने को थोड़ा-सा अवॉइड करना पड़ेगा। मैदे से बना हुआ चीज़, मैदे से बना हुआ खाना, और आपको पैकेट में मिलने वाले जो चिप्स होते हैं, जो ये सब होते हैं, ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। कि आप जब भी शैम्पू करें तब आप शैम्पू इस तरह से करें ताकि वो शैम्पू वाला जो, जब आप शैम्पू को वॉश करेंगे तब वो पानी है वो आपके फेस में किसी भी तरह से नहीं आना चाहिए। तो तीसरा ये, और फिर तीसरा, पिंपल को कभी भी फोड़ना नहीं है, कभी भी मत फोड़ना है इस तरह से कभी भी नहीं फोड़ना है पिंपल को। और चौथा बात ये है कि नेल्स को, अपने नेल्स से कभी भी पिंपल को टच नहीं करना है। उसके बाद ये है, आपको कभी भी फेस में स्क्रब नहीं करना है अगर आपके पिंपल हो रहे हो तो। स्क्रब करने से आपके जो पिंपल का जो बैक्टीरिया है वो पूरे फेस में फैल जाएगा और पूरे फेस में पिंपल भर जाएंगे, ठीक है, नहीं करना है स्क्रब। और एक बात, जो सोप यूज़ नहीं करना है। फिर सातवां है, ज़्यादा एसपीएफ वाले सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना है। ये बात गांठ बाँध लीजिए, अगर आपको पिंपल हो रहे हैं तो ज़्यादा एसपीएफ मिनिमम आपको 30 तक ही रखना है। उससे ऊपर एसपीएफ वाला सनस्क्रीन कभी यूज़ मत कीजिए, ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए, इसके बाद आपको क्या नहीं करना है। उसके बाद, हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सेल फ़ोन को चेहरे से रख कर देर तक बात मत कीजिएगा। कभी भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके स्किन से आपका सेल फ़ोन थोड़े से दूरी पे रहे, ठीक है, बिल्कुल टच करके मत करिएगा क्योंकि सेल फ़ोन में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो चलिए, अब आगे हम जानेंगे क्या क्या करना चाहिए। इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इसके लिए क्या उपाय है, क्या घरेलू नुस्खा है जो आप कर सकते हैं अगर आपके पिंपल हो रहे हैं तो। क्या क्या आपको करना चाहिए। अगर आपको पिंपल हो रहे हैं तो बहुत 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 ज़्यादा पानी पियो। दिन में 5 6 7 जितना चाहे उतना पानी पी जाओ। और फिर स्मोकिंग और अल्कोहल को बंद कर दो, ठीक है, ये बात गांठ बांध लीजिए, स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके बाद तीसरा है, आप फेस में क्रीम या फिर फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सैलिसिलिक एसिड, ये इंग्रेडिएंट होना ही चाहिए। अगर आप बाज़ार जाके ख़रीद रहे हैं तो उसका इंग्रेडिएंट चेक कर लीजिए, अगर उसमें सैलिसिलिक एसिड ना हो तो उसे मत लीजिए जब अगर आपको पिंपल हो रहा है तो। आपको स्टीम लेना है, स्टीम लेने से पोर्स ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्लीनिंग करनी है फेस की। क्लीन अप कैसे करेंगे आप, आपको तो स्क्रब नहीं करना है। आपको क्या करना है, सेम सेम क्वांटिटी में लेमन जूस और हनी ले लेना है, ठीक है। लेमन जूस और हनी को बहुत अच्छे से मिक्स करके उससे आप फेस की क्लीनिंग कर लीजिए, एज अ क्लेंज़र उसे क्लीनिंग कर लीजिए और फिर ठंडे पानी से धो दीजिए। धोने के बाद एक कॉटन का रुमाल ले लीजिए, उसमें आइस क्यूब को इस तरह से बंद करके और उससे जहाँ पर पिंपल वाली जगह पर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आपको पूरे फेस में से कर लेना है। इससे क्या होंगे, जो आपके पोर्स ओपन किए थे हमने स्टीम करवा के और उसके बाद क्लीनिंग करवाया, तो उसके अंदर का जो डर्ट है वो निकल गया और आपको आइस क्यूब से मसाज करके उसका पोर जो है लॉक कर देना है ताकि बाहर का गंदगी ना जाए अंदर। आप बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खाओ। जंक फूड को तो मैंने कहा ही है कि उसे निकाल दो अपने डाइट से, और हेल्दी खाना खाओ और विटामिन ए को अपने डाइट चार्ट में इंक्लूड करो। मैं टैबलेट लेने की सलाह नहीं दूंगी क्योंकि विटामिन ए के अगर आप रेगुलर टैबलेट्स लेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो टैबलेट्स मत लीजिए। आपको खाने की तरह वेजीज, या आप पता कर लीजिए किस किस वेजीज में होता है, किस किस खाने में होता है विटामिन ए, वैसा खाना खा लीजिए। नंबर पर आपको हमेशा बाहर से आ रहे चाहे घर पे ही हो, सोने से पहले फेस को वॉश करके उसके बाद ही सोइए, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद
सातवां देखते हैं। सातवें में आपको क्या करना है, सातवें में आपको अपने बेडशीट, पिलो कवर्स ये सब साफ़ करने हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पिलो पिलो के साथ इस तरह से सोएंगे तो बाल का जो प्रोडक्ट, जो ऑयल है, जो भी है वो तकिए पे जाएगा और उससे आपके फेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इससे पिंपल बन जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको वॉश करते रहना है वीक में 2 बार, 1 बार, आप जैसे चाहें आप अपने हाइजीनिक रहिएगा। तो उसके बाद आपको डेली एक्सरसाइज करना है। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी के सारे रोमकूप के जो छिद्र होते हैं वो खुल जाएंगे और उसके अंदर से जो डर्ट होगा, पोल्यूशन होगा, वो निकल जाएगा पसीने के थ्रू। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहना है। उसके बाद आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र या फिर ऑयल बेस्ड मेकअप प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करना है। आपको वाटर बेस्ड मेकअप प्रोडक्ट और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना है। ठीक है, यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि इससे तो कोई मतलब कोई ख़र्चा तो नहीं होता आपका। ठीक है, बल्कि आपका अच्छा ही होता है, वीडियो मिल जाता है देखने को। बाय बाय। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। टाटा।